हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी मास्टर्स। इस वीडियो में हम उन इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एफडी में इन्वेस्ट कर चुके हैं और या करते रहते हैं कंटिन्यूसली। स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो कि रिस्क के मामले में भी काफ़ी बेहतर है और एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है? तो आइए फ्रेंड्स जल्दी से हम उस स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और कंपेयर करते हैं कि कैसे वो एफडी से बेहतर है और रिस्क के मामले में भी आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। हम 1 साल के एफडी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो किसी भी अच्छे बैंक में आपको 5 से लेके 5.5% तक एफडी का इंटरेस्ट आजकल मिल रहा है। तो यदि हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं, आइए हम उसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले उस स्टॉक के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं कि ये एक पीएसयू स्टॉक है, गवर्नमेंट की कंपनी का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही रिस्क एवर्सिव स्टॉक है। इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। और अब आइए हम इसके रिटर्न्स को देखते हैं। 1 साल में इस स्टॉक ने 15% का रिटर्न दिया है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1 साल में 9.71% का डिविडेंड यील्ड दिया है। इसका मतलब है कि इस स्टॉक ने टोटल स्टॉक रिटर्न्स 1 साल में कितने दिए हैं? 24.72% दिए हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। और हम ये डिस्कस कर रहे हैं आज के दिन, यानी कि 15th ऑफ जनवरी 2022 कहता हूँ। 15th एंड जनवरी 22 को हम ये डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो को। तो ये उस समय की बात है। और आप यहाँ पे यदि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे चार्ट, इसका हाईएस्ट 203 गया हुआ है और लोएस्ट 123 रुपीज़ गया हुआ है। और इसने टोटल 15.01% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। ये एक गवर्नमेंट स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक है। इसका मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट का ही इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए हम इसको एफडी से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही सेफ जोन में आता है और आपको सेफ रिटर्न देता है। तो आइए जरा इसके पैरामीटर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पी रेशो देखते हैं, जो कि 7.99 है। अपने पीयर्स के मुकाबले जो कि 25.99 का पी रखते हैं, तो ये बहुत ही सस्ता स्टॉक है। पीबी रेशो आप देखेंगे तो भी 2.75 है। सेक्टर का पीबी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो 3.2% है। डिविडेंड यील्ड जैसे हमने पहले ही देखा था कि 9.71% है, जो कि मैसिव रिटर्न माना जाता है आज की डेट में। सेक्टर का आप डिविडेंड यील्ड देखिए 1.49% है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसका पी बहुत कम है, सस्ता स्टॉक है और इसका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है। आइए जरा इसके बाकी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी करंट प्राइस से कम है। इसका मतलब है कि ये अपने वैल्यू से सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स, बेटर रिटर्न जनरेट कर रहा है इक्विटी में कंपेयर टू बैंक एफडी। डिविडेंड रिटर्न्स, डेफिनेटली बहुत अच्छे डिविडेंड रिटर्न्स है। करंट एंट्री पॉइंट, करंट एंट्री पॉइंट इसका काफ़ी अच्छा है और ये किसी भी तरह से ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई इस पे रेड फ्लैग है। तो फ्रेंड्स, रेड फ्लैग का मतलब होता है कि यदि कोई स्टॉक में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन या ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर चला गया है, तो उस पर रेड फ्लैग लगा दिया जाता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स कॉशियस रहें। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे पांचों पैरामीटर्स में ये बेस्ट होके आ रहा है और ग्रीन सिग्नल दे रहा है। आइए स्टॉक के फायदे और नुकसान भी देख लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं हम लोग। तो प्रोज में सबसे पहले है, इस कंपनी का डेप्ट रिड्यूस हुआ है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेप्ट फ्री ही कंपनीज होती हैं जो कि अपने कैश को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हैं और मनी को मैनेज कर पाती हैं। तो हमें हमेशा डेप्ट फ्री कंपनीज की तरफ ही जाना चाहिए। और हमने ये ऑलरेडी देखा कि इसका डिविडेंड रिटर्न बहुत, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 9.71% है। इसका मतलब है कि आपने यदि 1000 रुपये लगाए हैं किसी स्टॉक में, तो आपको 1 साल में 97.1 रुपीज़ मिलेंगे। कंपनी हैज़ a good return on equity track record last 3 years। तो लास्ट 3 years में रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए कितना अच्छा है, 53.91% है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशो 56.04%। इसका मतलब है कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें 56.04% कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न कर देती है। अब इसके कुछ कॉन्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.05% ओवर लास्ट 5 years। इसका मतलब इसकी सेल्स लगभग कांस्टेंट है। डेट डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 51.4 days to 79.56 days। Promoters have has decreased
वो लास्ट ईयर 6.78% से प्रोमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। तो फ्रेंड्स हमने इसके पैरामीटर्स देखे हैं, हम इसका मार्केट कैप भी देख लेते हैं। मार्केट कैप 101,531 करोड़ है। इसका मतलब ये एक लार्ज कैप या जायंट स्टॉक है। बाकी के पैरामीटर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम इसके बाकी के पैरामीटर्स पे आते हैं जो बचे हुए हैं। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो 46.1% आरओसी ही है। ये बहुत ही अच्छा फिगर है फ्रेंड्स। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी बहुत अच्छा फिगर है। आप देख सकते हैं 37% दे रहा है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। और इसके बारे में जो एनालिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं ये देखते हैं। 75% एनालिस्ट इसको बोलते हैं कि इसको परचेज करना चाहिए। और इसके यदि हम रेशो की बात करें या इसके एनालिटिक्स की बात करें, तो आप देखेंगे हाई रेटिंग्स में ये स्टॉक 275 रुपीज़ तक जाने का रिकमेंडेशन है इसका। अभी इसका इस स्टॉक का कॉस्ट हमने देखा 164 के आसपास चल रहा है। तो ये लगभग आप देखें 110 रुपये तक और बढ़ सकता है। यदि हम मीडियन की बात करें तो ये 194.92% रुपीज़ तक जा सकता है। और इसके अलावा आपको डिविडेंड डील तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उनको कुछ हिस्सा अपना कोल इंडिया के लिए के बारे में सोचना चाहिए और उसमें कुछ पैसा लगाना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस स्टॉक को अच्छे से स्टडी करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।